Hello बच्चों, let's read the questions. So in this question, sometimes we notice that the ceiling fan does not start rotating soon as it switched on, but when we rotate the blade, it start to rotate as usual. Why it is so? ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, so we know that, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, we know that the rotate any object, there must be torque applied on the object. For the ceiling fan, the initial torque is given by the capacitor widely known as condenser. If the condenser is faulty, it will not give sufficient initial torque to rotate the blade when the fan is switched off. ठीक है, तो हमारे को फाइंड करना है when 1.0 multiply 10 to the power 12 electrons are transferred from one capacitor to another. The capacitor, a potential difference of 10 volt develop between the conductors, sorry, two conductors. What is the capacitance of the capacitor? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो फैन अगर हमारा रोटेट नहीं होता है, अगर हम किसी ब्लेड से उसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो उसमें एक कंडेंसर होता है। ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर क्या करता है, उसको रोटेट करना है, उसको टॉर्क देता है, स्टार्टिंग टॉर्क देता है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट होगा, इसने कहा कि देखिए अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता है, ठीक है, तो इट विल गिव सफिशिएंट इनिशियल टॉर्क टू रोटेट द ब्लेड। ठीक है, अगर मान लो ये इसमें कुछ फॉल्ट फॉल्ट होगा तो उसको सफिशिएंट टॉर्क नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से फैन स्टार्ट रोटेट करना नहीं होगा। तो हम अगर जैसे उसको ब्लेड देते हैं, ब्लेड से उसको रोटेट करते हैं, तो वो उसको टॉर्क मिलता है जिससे वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर बोले कि उसके पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। हमारे को क्या फाइंड करना है? हमारे को फाइंड करना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस जो होता है हमारा सी इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू, यानी कि जो चार्ज है, डिवाइड बाय बी। अब यहाँ पर चार्ज कितना होगा वो हम निकालते हैं। सो सी इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये हमारा इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चार्ज हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, यानी कि एन टी। देखिए चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइड बाय बी। अब हमारे पास पता है एन हमारे को गिवन है। ठीक है, कितना है एन? 1 मल्टीप्लाई 10 to the power 12 गिवन है, मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं E इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू इनिशियली होती है। ठीक है, डिवाइड बाय वी। अब वोल्टेज हमारे को कितना गिवन है, देखिए यहाँ पर 10 वोल्टेज डेवलप कर रहा है, तो 10 वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 11, 11 माइनस 9 करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -7, सॉरी ये -8 बचेगा। ठीक है, 11 9 माइनस 7 करेंगे तो -8 बचेगा। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power -8 फेरड। सो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, देखिए हमने क्या किया, हमने कैपेसिटेंस निकालना था, तो इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज किया, क्यू डिवाइड बाई बी। ठीक है, और हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।